हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह आज मेरी आंखें भी अपनी बहन के साथ ही खुल गई। तो मैंने सोचा, रोज बोलती है कि तू मम्मी की थोड़ी बहुत हेल्प नहीं कराती, तो मैं भी उठ गई सुबह सुबह। मन का मेरी रात को पता नहीं आंखें खुल जाती, फिर सुबह को मुझे लेट तक नींद आती है। तो यहाँ पर मैंने मम्मी को सब चीज़ चॉप करके दे दी। तो फटाफट मम्मी ने ना सब्जी छोंक दी। यहाँ पर पहले मम्मी कढ़ाई में ग्रेवी को भून लेंगी अच्छे से, फिर कुकर में ट्रांसफर कर देंगे और उसमें पानी डाल देंगे। कुकर में मम्मी अरबी की सब्जी इसलिए बनाती है क्योंकि इसमें फटाफट सब्जी भी बन जाती है और अरबी गल भी जाती है। तो यहाँ पर मम्मी ने पानी डाला और यहाँ पर सब्जी बनने के लिए रख दी। उधर देखिए अभी सुबह सुबह उठ गई और झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाने के बाद ये भी आज लेट हो रही थी, तो फटाफट ये प्रेस करने लगी। कभी कभी इसकी भी बसें लेट हो जाती है, तो ये भी अपने घर से टाइम से पहले ही निकल जाती है। तो यहाँ पर मैंने भी बैग उठाया और सबसे पहले मैं भी अपने हॉस्पिटल जाने के लिए निकल ली। यहाँ सबसे पहले मैं थोड़ी देर स्टॉप पर बैठी और यहाँ पर देखा तो इतनी सारी भीड़ खड़ी थी। सभी हॉस्पिटल जाने के लिए वाले ही खड़े रहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सभी अपनी अपनी बस का वेट कर, थोड़ी देर में बस आ गई। तो मैं यहाँ पर अपनी बस में खड़ी हो गई और देखिए केजरीवाल भाई का दिल से धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने लेडीज़ों के लिए ऐसी बस फ्री की। तो पहुँच जाती हूँ मैं दिल्ली के लोकनायक हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर सबसे देरी ना करते हुए फटाफट मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुझे पता है सरकारी हॉस्पिटल में इतनी लंबी लाइन मिलती है, तो सीढ़ियों को कवर करते हुए मैं भी पहुँच जाती हूँ अपनी लाइन को ढूंढते हुए। तो लाइन जिसका मुझे डर था वही हुआ। तो यहाँ पर देखिए इतनी लंबी लाइन, हजारों की संख्या में लेडीज़ खड़ी थी अपने अपने पेपर बनवाने के लिए। मैंने सोचा आज मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, पर चुपचाप मैं भी अपनी लाइन में खड़ी हो जाती हूँ। यहाँ से दवाई लेने के बाद फिर स्टॉप पर पहुँच जाती, थोड़ी देर में मेरी बस आ जाती है। तो फिर भीड़ का सामना करते हुए दोबारा से मैं अपनी सीट पर खड़ी हो जाती हूँ। बैठना तो बहुत दूर की बात, यहाँ तो खड़े होने की जगह नहीं थी। घर पर आई तो ये मैडम अपने लिए चाय बना रही थी। ये दोपहर को चाय पीकर ही पड़ती रहती है, वरना से नींद आने लगती। कभी कॉफ़ी कभी चाय। तो देखिए छत पर अगर देखो तो तेज़ हवाएं और घटाया हो रखी थी। मुझे लगा कहीं तेज़ बारिश तो नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए ऐसा काला बादल हो रखा था, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो रहा था। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आई तो मेरी बेटी मुझे देखकर खुश हो जाती है, तो बोल रही थी मम्मी आप हाय करो। तो यहाँ पर मैंने कैमरा ऑन किया, फिर अपनी बेटी के लिए खाना लगाया। खाने में ये पपाया इसको दे दिया। ये कह रही थी कि मम्मी बस फ्रूट खाऊंगी। तो मैंने भी अपने खाने की थाली लगाई, क्योंकि सुबह मैं खाली पेट ही गई थी, कुछ खा के नहीं गई थी। मुझे लग रही थी जोरों से भूख। तो फिर हम दोनों माँ बेटी ने साथ में ही लंच किया। अपनी बेटी को छोड़ कर जाती हूँ तो मुझे बहुत ही वो लगता है कि अपनी बेटी को ऐसे छोड़ के जाना, ये बहुत ही रोती है मेरे जाने के बाद। तो फिर मैं घर पर आ जाती तो बड़ी खुश हो जाती। तो यहाँ पर मैंने इसको पपीता काट के दिया। मैं हॉस्पिटल में इसको इसलिए नहीं लेके जाती क्योंकि छोटे बच्चों को वहाँ इन्फेक्शन का काफ़ी डर रहता है। तो यहाँ पर मैं इसको घर पे ही छोड़ जाती हूँ। कोशिश तो करती हूँ जल्द से जल्द आने की, पर क्या करूँ सरकारी हॉस्पिटल में लाइन ही इतनी लंबी लगी रहती है। फिर छत पर थोड़ी देर में देखा तो छत पर इतनी ज़ोरों से बारिश आई, बहुत ज़ोर से। इसका फ़ायदा उठाते हुए मैंने पास से ही एक तुलसी का पौधा ले लिया था एक आंटी से। तो उस पौधे को मैंने लगा दिया और फटाफट यहाँ मन का ये बारिश में हो भी जाएगा। तो आज का ब्लॉग इतना ही। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।